करें महालक्ष्मी की कृपा। नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे एस्ट्रोलॉजी शो में। हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं अश्वनी जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। कैसे प्राप्त करें धन की महालक्ष्मी की कृपा? हमारे पास लक्ष्मी आती है लेकिन बहुत जल्दी चली जाती है। लोगों की बहुत शिकायतें होती है, हम अच्छा कमाते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पाते कहीं। मैम इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कर्जा होता है या हमारे पास धन टिक नहीं रहा है। तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ आप गलतियां कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस वजह से लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं होता है। तो सबसे पहले कहीं आप अपने पर्स को बैक पॉकेट में तो नहीं रख रहे। अगर आप अपने पर्स को बैक पॉकेट में रखते हैं तो समझ लीजिए किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में लक्ष्मी का जाने का तय हो रहेगा कि कोई ना कोई वजह बन जाएगी कि आपके जीवन में अनावश्यक खर्चे होंगे, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, तो जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं रुकेगा। तो भूल कर भी लोगों को अपने पर्स को बैक पॉकेट में नहीं रखना। लक्ष्मी जी को जो अपना पर्स है हमेशा उसको या तो अपने फ्रंट पॉकेट में रखना है या अपनी फ्रंट पॉकेट की जेब में रखना है। कोशिश कीजिए कि अपने पर्स में जो भी आप नोट रखें उसको भी एक क्रम के अनुसार रखें। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा नोट, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो 10, 20, 50, 100 इस क्रम से आपको अपने पर्स में नोटों को रखना है और फोल्ड करके नहीं रखना है। हमेशा जब भी आपको रखना है अपने पैसे रुपए तो पर्स में हमेशा स्ट्रेट करके रखना है, कभी भी आपको फोल्ड करके नहीं रखना है। जो लोग फोल्ड करके रखते हैं वो भी जीवन में बहुत संघर्ष करते रहते हैं, उनको प्रोग्रेस नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, कोई ना कोई उनके जीवन में उलझने रहती हैं और वो धन का संचय नहीं कर पाते, लेकिन वो कर्जे में हमेशा दबे रहते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी को फोल्ड करने का मतलब है आप लक्ष्मी जी को दबा रहे हो, उसको आप सीक्वेंस में रखो, बिल्कुल आपको स्ट्रेट रखना है, ना कि आपको उसको दबा के रखना है। तो आपको एक तो अपने फ्रंट पॉकेट में रखना है, दूसरा आपको क्रम के अनुसार स्ट्रेट रखना है। और आपको कभी भी जब भी आप किसी से ट्रांजैक्शन करें, लेन देन भी करें, तो आपको कभी भी अपने स्पिरिट से नहीं लगाना है। जैसे काउंटिंग करते तो कुछ लोग अपने मुंह से निकल जाते हैं, जीभ से, तो ऐसी गलतियां भी नहीं करनी, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे लोग के पास ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, उनको रुष्ट हो जाती है। जी मैम, बहुत से कमेंट हमें आ चुके हैं। सब नमस्कार, जय माता दी मयंक जी, जय माता दी वंदना जी। आप अपने कमेंट करें जो जानना चाहते हैं। आज लक्ष्मी जी को कैसे अपने पास रखे उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मी जी आती है लेकिन बहुत जल्दी चली भी जाती हैं, उनके क्या कारण होते हैं जो रुष्ट हो जाते हैं, उस चीज को लेकर आज हम एस्ट्रोलॉजी मैम अश्वनी जी मैम से बात कर रहे हैं। मैम लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, बहुत से कमेंट्स आते हैं हमारे पास, लक्ष्मी जी बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, क्या करना चाहिए लोगों को कि लक्ष्मी जी जो है उनसे रुष्ट ना हो, उनके पास सदैव बनी रहे? सबसे पहले जो भी आप धन कमाएं उसका 10% दान कीजिए, चाहे आप उसका दान गरीब लोगों में करें या गौ सेवा में करें, जो भी आपका सामर्थ्य। 50,000 कमा रहे हैं, कम से कम उसका 10% या 5% जरूर निकाल के हर महीना दान करते रहिए। उस दान करने से आपका धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और दूसरी बात, बहुत से लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को जब भी अपने घर में जाते हैं तो उसी अपने मैले कपड़ों में ही अपने पर्स को रहने देते हैं। तो ये भी गलती नहीं करनी, अपने कपड़ों में जो आप पहनते हैं उसे उतार देते हैं, उसमें अपने पर्स को कभी नहीं भूल के छोड़ना है। अपने पर्स को हमेशा अपने उन कपड़ों से निकाल लीजिए और अपने किसी ऐसे स्थान पे रखिए, या अपने घर में पूजा के स्थान पे रख सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने पर्स को हमेशा रखिए। ऐसा करने से आपको कभी धन का अभाव नहीं रहेगा, कोई ना कोई कारण से आपके पास धन आता रहेगा और माँ की कृपा बनी रहेगी। मैं देख सकती हूँ हमारे काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। निखिल जी जय माता दी, उज्जवल जी हेलो, मयंक जी जय माता दी। मैम मयंक जी का सवाल है धन कैसे आए? मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, मैम हमारे साथ जुड़ चुकी, हम धन के बारे में बात करें। माँ लक्ष्मी को कैसे अपने पास संजो के रखे, कैसे उन्हें अपने पास रखे, हमारे पास से वो रुष्ट होकर ना जाए, उस बात को लेकर हम आज अश्वनी मैम से बात कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि जानना चाहते हैं धन से रिलेटेड या जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही है उनसे रिलेटेड, आप हमें पूरी जानकारी दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजे, टाइम लिख के भेजे, टाइम में मेंशन करें कि सुबह का है शाम का, प्लेस मेंशन करें, उसके बाद आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैम
हम ये सवाल ले लेते हैं। मयंक जी जानना चाहते हैं धन को कैसे अपने पास रखे, कैसे हमसे रुष्ट होके ना जाए, महालक्ष्मी हमसे रुष्ट ना हो, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। बताऊंगी कि सभी दर्शकों को, एक तो जब भी आप अपना धन कमाते हैं तो उसका सही ढंग से प्रयोग कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो व्यर्थ खर्चा नहीं करते। जितना आप धन का मिस यूज करेंगे उतनी जल्दी आपके पास से धन चला जाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे स्थान पे रहती हैं जहाँ पवित्रता होती है या उनका सदुपयोग होता है। तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आप अपने धन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, कि उसको किस जगह पे यूज कर रहे हैं, या आपकी और कोशिश करें। धन को बढ़ाने का एक ही फार्मूला है जीवन में या संसार में, जितना उस चीज का दान करेंगे उतना वो बढ़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं अरे इतना तो हमारे पास है ही नहीं कि हमसे दान भी करें। अरे आप करके तो देखिए, 5,000 भी कमाते हैं, 50,000 भी कमाते हैं, उसमें से 10% या 5%, जितना भी आपका दिल करे, जितना आपकी क्षमता हो निकालने की, उतना करके दान करके देखिए और फिर आप मुझसे बात कीजिए। जी मैम, सवाल ले लेते हैं। भावना जी, जय माता जी। भावना जी का प्लेस है फरीदाबाद, टाइम है 8:30 PM, डेट ऑफ बर्थ है 26/4/2000। भावना जी जानना चाहती है उनके पास धन जो है वो रुकता नहीं है, सैलरी आती है पर बहुत जल्दी ही खर्च हो जाता है, उसका क्या कारण है? क्या बताया डेट ऑफ बर्थ आपने इनका? मैम डेट ऑफ बर्थ है इनकी 26/4/2000। भावना ठाकुर जी। ओके, भावना ठाकुर का जय माता दी। टाइम है 3:06। 8:30 PM। ये तो इसमें नहीं है बच्चे। ओके, 26 अप्रैल है। हाँ जी, 26 अप्रैल 2000, 8:30 PM। प्लेस है फरीदाबाद। इन्होंने बोला कि ये पैसा कमाती हैं लेकिन बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। जी। सबसे पहले बताऊंगी कि इस बच्ची की जन्मपत्री में जो धन का ग्रह है वो बृहस्पति देवता बनते हैं और वह कुंडली में कर्जे के भाव में। मतलब इनके साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी ये पैसा कमाएंगे कुछ ना कुछ खर्चा या कर्जा इनके ऊपर, मतलब एक निकलने का रास्ता पहले से तैयार होता है इनके पास, कि पैसा इनका सेविंग नहीं होता, क्योंकि कुंडली में इनका जिस हाउस में प्लेसमेंट है बृहस्पति की वो इनका कमजोर है बहुत, और कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष भी लगा हुआ है। अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटियां इनके ऊपर है बहुत सारी, जिसकी वजह से इनका पैसा अपने ऊपर यूज नहीं होता, कर्जे चुकाने में यूज होता रहता है, दूसरों की हेल्प करने की यूज होता है, अपने या परिवार के लिए यूज करती है ज्यादा पैसा, क्योंकि इनके कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है। इनको बोलूंगी कि आप जब भी अपना पर्स रखें तो उसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने पर्स को रखें। ध्यान रखिए, अपने पर्स को बैग में मत छोड़िए, अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर के या अपने मंदिर में रखिए, तब आपके वो धन में रुकावट आएगी या आपके धन में बढ़ोतरी होगी, अदरवाइज आप हमेशा कर्जे में ही रहेंगे। ध्यान मैम, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि धन जो है हमारे पास रुका रहे, ऐसे खर्च ना हो? देखिए, सबसे पहले बताऊंगी कि हर जन्म कुंडली में सेकंड हाउस जो होता है हर किसी का धन को दिखाता है। तो अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई डायरेक्शन खराब है या कोई ग्रह खराब है और आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको नुकसान होगा। अगर ये मैडम भावना अपने पर्स को वेस्ट फेस में रखेंगी तो पश्चिम दिशा में अगर अपने घर में रखेंगी अपना पर्स, धन तो इनके पास टिकेगा नहीं, जीरो हो जाएगा और ये हमेशा टेंशन में रहेंगी, फाइनेंशियली क्राइसिस रहेगा इनकी लाइफ में। तो वेस्ट फेस तो इनको अवॉइड करना है। भावना जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। मयंक मक्कर जी का है, ये कहना चाह रहे हैं मेरा आता हुआ धन रुक जाता है। आता हुआ अगर धन रुक रहा है, धन अगर आता हुआ रुक रहा है तो कहीं ना कहीं इन मयंक की कुंडली में भी दोष लगा हुआ है, या इनका पैसा आता रुक जाता है या इनको नुकसान होता है। अगर ये किसी को पैसा उधार भी दे देंगे तो भी इनका रिवर्स नहीं होता होगा। तो ऐसी परेशानी रहती है इनके जीवन में। तो एक तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, दूसरा उसी के आधार पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अब वंदना अरोड़ा जी ने लिखा है मेरे पास फ्रिज में पैसे फ्रिज में रखती हूँ, कुछ गलत तो नहीं है? बहुत गलत है, पैसे कभी फ्रिज में नहीं रखने चाहिए, ये इनको फ्रिज में पैसे नहीं रखना चाहिए। जी। गोल्डी राजपूत जी का कमेंट है 29/6/1999, टाइम है 9:30
प्लेस है फेदर, करियर के बारे में जानना चाहते हैं। 29 जून 1999, जी 9:30। 9:30 AM, प्लेस है फरीदाबाद, करियर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए इनकी जन्म कुंडली में जो दिख रही है, करियर का जो कनेक्शन है वो शुक्र ग्रह से है और वो ग्रहण दोष में लगा हुआ है। जब भी कुंडली में करियर को लेकर ग्रहण दोष होगा, इनके धन से रिलेटेड भी दोष लगे हुए हैं। करियर और धन दोनों इनके डैमेज है, मतलब कि ये बहुत एक करियर में स्थिर नहीं रह पाएंगे और मल्टीपल सोर्सेस से सोचेंगे इनकम आ जाए, तो इनको ना तो मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आएगा, ना ही इनका करियर सेटल हो पाएगा। नॉर्थ दिशा तो बिल्कुल इनके लिए सुटेबल नहीं है। अपने धन को कभी भी नॉर्थ दिशा में इनको नहीं रखना है, वरना इनको नुकसान होगा। और इनकी कुंडली में जो दोष लगे हुए हैं वो इनको ना तो करियर में आगे बढ़ने देंगे, ना ही इनके फाइनेंसिस क्राइसिस को ठीक करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले अगर आपने इन अपने अशुभ दोषों का निवारण नहीं करवा रखा तो जरूर करवाइए, वरना आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, ना स्टेबल करियर ना स्टेबल इनकम। ठीक है मैम, अगला कमेंट ले लेते हैं। मार्च 22, 2005, नाम है मन्नू, प्लेस है फरीदाबाद, टाइम है इनका 11:10 PM, धन नहीं रुकता। 22 मार्च 2005 जी 11:10 है इनका रात का। हाँ जी, रात के हैं। कहना पूछना चाहते हैं इनके पास धन नहीं रुकता। धन ना रुकने का कारण बताऊंगी। इनके हाँ। जीवन में एक तो गुरु चंडाल दोष लगा हुआ है, दूसरा इस बच्चे की कुंडली में शुक्र ग्रहण दोष, बुध ग्रहण दोष में मल्टीपल नेगेटिविटी इनकी कुंडली में है, जिस वजह से ना तो इनके भी करियर में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना धन का आगमन हो पाएगा, ना ये धन का ढंग से यूज कर पाएंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगी, इस बच्चे को अपने अशुभ दोषों का निवारण करवाइए लाइफ में, क्योंकि मुझे इनकी कुंडली में ना तो करियर से फायदा हो रहा है, ना एजुकेशन से ये फायदा उठा पाएंगे, ना करियर में इनको प्रोग्रेस या स्टेबिलिटी दिख रही है। तो जब तक ये नेगेटिविटी इनके जीवन में रहेगी, जब तक इनको एक होता है ना डायरेक्शन, कंफ्यूज रहेंगे, सब कुछ करने के बाद भी स्टेबल माइंड नहीं रहेगा, बस सोचेंगे अरे मैं ये भी कर लूं, अरे मैं वो भी कर लूं, लेकिन फिर भी वही मकड़ी जैसे जाल बुनती है उसे में चक्कर में फंसे रहेंगे। मजबूरी बस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। वंदना जी शेरन, धन्यवाद मैम। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो जानना चाहते हैं। आगे है मोहन जी, जय माता दी। आप सभी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन के बारे में आपको जो भी समस्या है यहाँ पर कमेंट करके बताएं, हम वो कमेंट लेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, 2 से लेकर 5 तक आप मैम को कॉल कर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पर्सनली उनसे जाके अपॉइंटमेंट लेके विजिट कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उनका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। मैम का नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसा भी बोला जाता है कि जब आपकी पहली सैलरी आती है तो उसे माता रानी की, आप जिसे भी मानते, जिस भगवान को आप मानते, उनके चरणों में चढ़ा रखना चाहिए कुछ समय के लिए। उसके पीछे का क्या कारण होता है? देखिए, क्योंकि जो लक्ष्मी है, जब धन का आगमन सिर्फ पुण्य के बल पर होता है। पुण्य मतलब अगर आपके स्टार कितने भी खराब हैं, अगर किसी के, और आपका पुण्य कर्म या आप जो दैनिक कर्म करते हैं, अगर वो आपके स्पिरिचुअल कर्म, एक होता है ना, हर आदमी सोचता है कि हम तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, कोई ये कहेगा ही नहीं कि हम कभी गलत करते हैं। इस सृष्टि का नियम है, यहाँ पे हर कोई बहुत समझदार है, तो कोई नहीं कहेगा कि हमने कभी कुछ गलत किया है। लेकिन अगर आप अपने उस धन का जो आप माता के चरणों में रखते हैं वो भी कीजिए, लेकिन उस धन का कुछ हिस्सा माता के दरबार में जाकर वहीं पे आप दान पुण्य कर दीजिए। जितना आप उसका दान करने में प्रयोग करेंगे, उपयोग, उतना लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और फिर वो जो आपने दिया है ना, वही घूम कर आपके पास जरूर आना है। ध्यान रखिए, तो पहले लेने लायक तो बनिए, जब तक देंगे तब तक मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल मैम। कमेंट आया है कि जानना चाहते हैं दर्शक की जो दोष है उनका निवारण कैसे हो। देखिए, जो अभी कुंडली में दोष लगा हुआ है, इसके निवारण के लिए आपको मेरे कार्यालय आना पड़ेगा, पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी चाहिए लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पूजा ऐसी पाठ होती है जो आप नहीं कर सकते। घर में सिर्फ रामायण और सुंदरकांड और आपका ही पाठ होता है और आप अपना नवग्रह शांति करवाते हैं,
लेकिन इसके अलावा जो भी अगर आपको कोई दोष होते हैं उनका घर में निवृत्ति नहीं होती है। ठीक है। आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैम ने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, हम जो जॉब करते हैं या जो भी दर्शक को जॉब कर रहे हैं, क्या उसका भी हम जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं, उसका ग्रहों से हमारा कनेक्शन होता है, तो वो भी हमारे धन से रिलेटेड होता है कि हम कहाँ सही जगह पे जॉब करें तभी हमारी सैलरी हमें सही टाइम पे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बताऊंगी कि जो भी जैसे मैंने बताया कि अगर इनकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है या किसी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है, अगर कोई सूर्य ग्रहण दोष है किसी के चार्ट में और वो ऐसी कंपनी में अप्लाई करता है जिसका अक्षर एम नाम पर है, ठीक है, और एम नाम पर है और उस कंपनी का जो फेस है ईस्ट फेस है, तो ऐसे में जाते की प्रोग्रेस नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सारी जो माया जाल है वो आपके सितारों से जुड़ा हुआ है कि आपका कौन सा सितारा आपको कहाँ लाभ देगा वो आपको देखना है। वो आपको जब भी पता चलेगा जब आप अपने कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है कौन सा नेगेटिव है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुंडली तो खराब होती है और उनको जीवन में सही डायरेक्शन भी नहीं मिल पाता। बहुत से कम लोग होते हैं जो खराब ग्रह होने के बाद सही डायरेक्शन में चले, नहीं तो 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी कुंडलियां भी खराब होती है और वो किसी की बात को मानते भी नहीं है और ना ही उनको सही दिशा मिल पाती है। ध्यान रखिए जी। मैम अगला कमेंट है, दर्शक जानना चाहते हैं गुरु चंडाल दोष का निवारण कैसे, उसे कैसे हटाया जाए? गुरु चंडाल दोष का जो निवारण होता है उसमें जो होता है अनुष्ठान किया जाता है और उस अनुष्ठान को 3 दिन में पूरा होता है, तो इसका एक प्रोसीजर होता है, उसके द्वारा ही वो हटाया जाता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी जो दोषों का निवारण है वो पर्सनली आप मैम से जाके विजिट करेंगे, वो मैम का आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगी। आप सारे दोषों का निवारण मैम आपका सोल्यूशन जरूर करेंगी। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं, विशाल जी का है, 21 दिसंबर 2000 बर्थ प्लेस है मेवला फैजाबाद, अप्रोक्स मैम टाइमिंग है इनकी 8:10 के आसपास बर्थ टाइम। अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं ये। ओके। टाइम क्या है इनका? 8:10 रात के। उन्होंने मेंशन नहीं किया एएम या पीएम। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी आप अपना जो कमेंट्स कर रहे हैं पूरी डिटेल्स मेंशन करें, टाइम जो लिख रहे हैं मेंशन जरूर करें कि एएम है या पीएम, तभी पूरी डिटेल्स आपको सही से मिल पाएंगी। जी मैम इनके बारे में हम कुछ बता सकते हैं? इनका टाइम क्या है एग्जैक्ट? इनका टाइम है 8:10 अप्रोक्स तो उन्होंने लिख दिया बच्चे, लेकिन सुबह है या रात का है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। जी मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। विशाल जी मैं आपसे कहना चाहूंगी आप अपनी डिटेल्स पूरी दें, आप टाइम सही से मेंशन करें, बताएं सुबह का है शाम का है। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। एएम ओके। मैम रमेश जी का कमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है 4/5/2000, टाइम है इनका 7:56 AM, प्लेस है फैजाबाद। मैम मैं कल किसी भी बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करती हूँ और लॉस में चली जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुंडली में इनके इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है कि इनको पैसा इनके पास टिकता ही नहीं है। माइंड तो बहुत है लेकिन उसका ये कुछ फायदा नहीं उठा पा रही है अपने दिमाग का, क्योंकि कुंडली में इतने सारे दोष लगे हुए हैं। ध्यान रखिए जिंदगी में कुछ भी मिलता है आपके सितारों के बल पर मिलता है, ना कि आपके इंटेलिजेंट होने पर, ठीक है। कुंडली में इस बच्चे का एक तो मांगलिक दोष भी लगा हुआ है, दूसरा इसी कुंडली में सूर्य चंद्र का अमावस दोष लगा हुआ है। शनि इनके धन भाव में बैठकर या धन के मालिक के साथ बैठकर उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। मतलब कुछ भी प्रॉफिटेबल काम जो भी सोचती हैं इनको रिटर्न नहीं है किसी भी काम में। काम तो बड़े मल्टीपल करती हैं लेकिन उसमें किसी में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले बोलूंगी ये जो आपके सोच समझ के काम कीजिए और किस काम में आपको सफलता मिलेगी ये भी आप विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए अपने चार्ट के अनुसार, फिर कोई काम कीजिए, वरना आप मल्टीपल लॉसेस प्राप्त करेंगे जीवन में। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। विशाल जी का टाइमिंग आ चुके हैं मैम, AM है उनका। मैम मैं दोबारा से आपको बताती हूँ 21 दिसंबर 2000
प्लेस है इनका मेवला फरीदाबाद, टाइम है 8:10 AM। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। इतना मैम ये टाइम देखने में आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, आप जो पूछना चाहते हैं अपनी डिटेल्स पूरी मेंशन करें, तभी हम आपको बता पाएंगे। जी मैम बताइए। जैसे इनकी जन्म पत्री देख रही हूँ विशाल की, एक तो इनकी जो जन्म पत्री का नाम है विशाल नहीं है, वो है तुला राशि पर। इनकी जी कुंडली में बुध ग्रहण दोष और सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है। सूर्य जी है इस बच्चे का भाग्य और बुध है इनका करियर। जब करियर और भाग्य दोनों में दोष लग गया तो कुछ भी काम ये करेंगे तो इनको भी नुकसान होगा और भाग्य का इनको साथ नहीं मिलेगा और जी बहुत काम में जल्दबाजी करेंगे और इनको लॉस होगा, जैसे इनके सितारे दिखाते हैं। अपनी इस ग्रहण दोषों का निवारण करवाइए, वरना ये ग्रहण दोष आपको फ्यूचर में मैरिज में भी डिस्टर्ब करेंगे। ध्यान रखिए, बिजनेस और मैरिज दोनों में ये परेशान करने वाले दोष हैं इस बच्चे को। जी ठीक। विशाल जी हम उम्मीद करते हैं आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। मनमोहन सर, आप अपनी पूरी डिटेल्स या क्या सवाल जानना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, तभी आपके बारे में बता पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने हमें मेंशन करे, टाइम भी कर दें, पर आपका क्या सवाल है वो भी हमें मेंशन करें, तभी हम आपका कमेंट ले पाएंगे। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। सोनम जी का 7 सितंबर 2003, प्लेस है दिल्ली, टाइम है इनका 2:19 PM AM, 2:19 AM। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? 9 सितंबर 2003, 2:19 AM। जी इस बच्चे की मुझको जो उन्होंने पूछा लव है या अरेंज है, जी मैम। चॉइस ऑफ मैरिज है इस बच्चे की। ओके मैम। सोनम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, आपकी इच्छा के अनुसार ही शादी होगी। मैम मनमोहन जी का सवाल ले लेते हैं। इनका है 3/8/1992, टाइम है 4 बजे मॉर्निंग के, नोएडा, इनका नोएडा है यूपी में। और मैम इस कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? इन्होंने जैसे पूछा गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना लगेगी, अभी मुझे नहीं लग रहा है इतना स्ट्रॉन्ग अभी इसका चांसेस। अगर चांसेस बनेंगे तो कम से कम 2023 के बाद, जी उससे पहले नहीं। ओके ठीक है सर, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप जाइए मैम से विजिट करिए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप मैम से पर्सनली भी ले सकते हैं। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। अमन नाम है मैम, डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1996, टाइम है 6:45 AM, प्लेस है हरियाणा। फ्यूचर में नया बिजनेस स्टार्ट करूं तो फोकस सक्सेस मिलेगी। बर्थ प्लेस क्या है इनका? बर्थ प्लेस मैम हरियाणा मेंशन किया हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा हरियाणा में आप कहाँ पे हैं वो भी मेंशन करें। आप सभी को फिर मैं आपको बार बार यही चीज बताती हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं हमें पूरी सही डिटेल्स मेंशन करें, तभी हम आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। जी मैम हम इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, जब तक इनका प्लेस नहीं पता चलेगा। हरियाणा तो बहुत बड़ा है, तो हमें पर्टिकुलर सिटी चाहिए होता है, उसके हिसाब से लैटिट्यूड जो होता है वो आता है। जी जी मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, मैं आप जो है अपना प्लेस बताएं। मैम इनका कमेंट आ चुका है सोनीपत। ओके, जी 6 जुलाई 1996। 1996, टाइम है इनका 6:45 AM, प्लेस है सोनीपत। फ्यूचर बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा मैंने पूछा कि इनको बिजनेस में सक्सेस है या नहीं, तो मुझे इनकी कुंडली में बिजनेस से रिलेटेड जो इनका ग्रह है वही खराब है, तो मुझे सक्सेस बहुत शनि शनि, मतलब होता है ना कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें चाहता है हर कोई कि तुरंत पैसा आए या तुरंत इनकम हो। ऑब्वियसली अगर बिजनेस करते हैं तो उसका डेली ट्रांजेक्शन होता है, आपका पर डे ट्रांजेक्शन। अगर आपका वो पर डे ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा तो आपको क्या फायदा है। कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, जो तो इनको बिजनेस में भी बिजनेस तो करवाएगा लेकिन बिजनेस में नुकसान करवाएगा और बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं देगा। ध्यान रखिए, या तो अगर आप बिजनेस करें तो अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उनके डायरेक्शन में काम कीजिए।
अपने नाम पर बिजनेस मत कीजिए, लेकिन अपने अशुभ पितृ दोष का निवारण करवा लीजिए, वरना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मंजी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हमारा धन हमारे घर में आए तो ऐसे कौन से स्थान पर उसे रखना चाहिए कि वो हमारे पास ही रहे, मतलब उसके जाने के चांसेस कम हो? देखिए, जो लक्ष्मी जी का स्थान होता है वो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। लक्ष्मी और कुबेर भगवान का उस दिशा में वास होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में वो डायरेक्शन सुटेबल नहीं होती। जनरली लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो लेकिन आपकी कुंडली में जो डायरेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं है उस एरिया के लिए, तो भी आपको सूट नहीं करेगा। तो सबसे साइड लेने के बाद आती है आपके स्टार के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर जो बेसिक्स रूल है, जो हमारा हिंदू शास्त्र कहता है, जो वास्तु शास्त्र कहता है कि जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहां लक्ष्मी और कुबेर का होता है वास। तो वो दिशा मेन होती है, और आप उस दिशा में भी अपने पैसे को, जब भी आप जो इनकम लेके आते हैं, उसको उस दिशा में रख सकते हैं ध्यान जी। अब आप बहुत से लोग कहते हैं हमारा जो डायरेक्शन है मंदिर का वो ईस्ट में ना हो तो, या हमारा नॉर्थ में ना हो तो, लेकिन आपको उस रूम में जहाँ आपका मंदिर स्थापित हो रखा है वहां पे कहीं ना कहीं तो आपका कोई ना वो डायरेक्शन आपको मिलेगा। 4 कोने तो हर जगह होते हैं, ठीक है, तो आप इस एरिया में तो रख ही सकते हैं। जी मैम, बहुत से लोग जो होते हैं वो अपनी मनी जो है अलमारी के लॉकर में रखते हैं, उसे उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है कि हमें देख के रखनी चाहिए, या फिर जी उसके बारे में भी मैं उसमें भी बताना आप अपना चाहूंगी। डायरेक्शन देख सकते हो। अगर जो आपने लॉकर बना रखा है या आपका कोई भी कॉर्नर है अलमीरा के अंदर, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि वो हमारा नॉर्थ पड़ रहा है या वेस्ट पड़ रहा है। उसमें भी आप डायरेक्शन देख सकते हो अपना मैप से, तो उसमें भी आप इस डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको उसी लॉकर में ही रखना है। ठीक, मैम कमेंट ले लेते हैं। नाम है हर्ष, 22 जून 2000, टाइम है 2 बजे PM, प्लेस है फरीदाबाद, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है इनका? 22 जून 22 जून 2000, टाइम है 2 बजे PM, प्लेस है फरीदाबाद, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। संपत्ति देखने 22 जून 2000 दोपहर का समय है, 2 बजे का। तो जैसे इनकी कुंडली दिख रही है, कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुंडली बहुत अच्छी है, ऐसा कोई भी नहीं लगा इस बच्चे का। भद्र योग बना हुआ है बच्चे का, सूर्य बुध का राज योग बना हुआ है। बहुत मेहनती है ये बच्चा, जो भी है बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन गुस्सा भी बहुत आता है बहुत जल्दी से। अगर इनकी कोई बात नहीं मानता तो बहुत जल्दी से इनके चेहरे पर एक्सप्रेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं थोड़े से। लेकिन ये बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, कुंडली में कोई दोष नहीं है। अगर कभी इनको काम में रुकावट आएगी तो इनके शनि की 7.5 चल रही है, उस वजह से आएगी। तो शनि और मंगल की पूजा करते रहिए, और जो भी काम करे बस जल्दबाजी में मत कीजिए, और अपना थोड़ा हेल्थ का, हेल्थ के लिए कॉम्बिनेशन थोड़े से वो बड़े डिस्टर्ब करने वाले हेल्थ को लेकर, स्किन प्रॉब्लम देना, या कुछ इनको अस्थमैटिक या कुछ सांस लेने में दिक्कत देना, या बड़ी जल्दी इन्फेक्शन हो जाए वो वाली प्रॉब्लम देना, तो ऐसे है। लेकिन फिर भी स्टार बच्चे के स्ट्रॉन्ग है। ठीक है मैम, समय का अभाव है, दर्शक काफी सारे जुड़े, कमेंट है। मैम आखिरी कमेंट ले लेते हैं। निशा राजपूत, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 13/5/2002, टाइम है 7:30 PM, प्लेस है लखनऊ, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? लखनऊ में है इनका जन्म? जी मैम। इन्होंने पूछा इसकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। ये लड़की अपनी मर्जी से शादी करेगी, ये अकेली लड़की पूरे घर वालों पे भारी रहेगी। मतलब ये अपनी मर्जी से ही हर काम करती है, और शादी का काम भी ये अपने आप ही करेगी, घर वालों को भी नहीं सौंपेगी, क्योंकि ये एक जगह ना टिक के बैठ सकती है लड़की। मतलब बहुत ज्यादा क्लेवर है बच्चा ये ना। तो शादी तो करेगा अपनी मर्जी से, लेकिन धोखा भी होगा अपनी मर्जी से ही। तो कुंडली में क्योंकि नेगेटिविटी भी है, कुंडली में सारे के सारे प्लैनेट इस बच्ची के 7 के 7 प्लैनेट इसके दोष में आ गए। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर अपनी मर्जी भी चलाइए तो कम से कम सक्सेस होना चाहिए लाइफ में, तो फायदा भी है। जो नेगेटिविटी है उसका निवारण करवा लीजिएगा। मांगलिक दोष है,
जी स्ट्रॉन्ग मंगलिक है, जी बहुत सोच समझ के जिंदगी को आपको आगे बढ़ाना है, वरना अपने ही द्वारा क्रिएट कर लोगी बहुत सारी समस्याएं जीवन। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी समय का अभाव है, समय भी हमारा खत्म होने को आया है। मैम, हमने धन के बारे में बात करी, कल हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। आपके जो भी और कमेंट्स रह गए, हम या नहीं ले पाए, आप हमें दोबारा से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर कल हमें फिर से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। 5 से लेकर 6 बजे के बीच में हम मैम के साथ लाइव आते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। मैम हमारे साथ ना मंडे टू फ्राइडे डेली जुड़ते हैं लाइव में, आप हमें कमेंट करें, आप उनके सवाल लेंगे, और 2 से लेके 5 बजे के बीच में आप मैम को कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, पर्सनली जाके मैम के साथ विजिट कर सकते हैं, अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में जानना चाहते हैं। मैम अंत में कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ, अगर धन को बढ़ाना चाहते हैं या चाहते हैं महालक्ष्मी कृपा हो, तो 10% निकाल कर देखिए और फिर चमत्कार देखिए। ठीक है। अब आपको पता चल गया, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके पास से कभी रुष्ट होकर ना जाए, हमेशा आपके पास ही रहे, तो 10% निकालिए, जैसे मैम ने कहा, और फिर उसके बाद आपका कमाल देखिए। आप देखते रहिए संचार न्यूज। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार।